एस राजमौली की आने वाली फिल्म वाराणसी की जो कहानी है ये सोशल मीडिया पर लीक हो चुकी है। ऐसी बातें कही जा रही, कई तरह की थ्योरीज दी जा रही है। दरअसल लेटर बॉक्स नाम की एक साइट है जहां पर फिल्मों के रिव्यू किए जाते हैं, लोग आते हैं वहां पर कमेंट वगैरह भी करते रहते हैं। वहीं पर कहा जा रहा है कि वाराणसी जो है एक ऐसा शहर जहां पर एस्टेरॉयड गिरता है और उसके बाद किस तरह से बदलाव आता है, शहर बर्बाद होता है और लोगों को वहाँ कैसे बचाया जाता है, उसी लेकर कहानी है। फिर दूसरी थ्योरी ये दी जा रही है कि इस फिल्म में जो एक अरबपति इंसान है पृथ्वीराज सुकुमारम, जिसका फिल्म में नाम कुंभा है, वो पैरालाइज्ड है और खुद को ठीक करने के लिए एक व्यक्ति है जिसका नाम है रुद्रा यानी महेश बाबू, जो वाराणसी में रहने वाला व्यक्ति है, उसे काम देता है कि तुम जाकर 7 कॉन्टिनेंट से 7 दवाओं की शीशी लेकर आओ और उससे ही मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन जो उसकी प्रेमिका है यानी प्रियंका चोपड़ा मंदाकिनी का जो किरदार कर रही है, उसे समझ में आ जाती है चीज़ें। वो महेश बाबू यानी रुद्रा को बताती है कि तुम्हारा फ़ायदा उठाया जा रहा है। उसके बाद ये हृदय परिवर्तन हो जाता है और ये जो है अलग अलग टाइमलाइन में कहा जा रहा है कि अलग अलग युग में जाकर बहुत सारी चीज़ों में बदलाव करने के लिए कहा जाता है। दरअसल कुंभा जो है वो ये चाहता है कि जितने भी पौराणिक कथाएं हैं, युद्ध हुए हैं, उनमें जाकर वो बदलाव करना चाहता है। अब क्या बदलाव करना चाहता है ये तो फिल्म देखने के बाद पता चलेगा और फिल्म में ऐसी कहानी होगी तो ही पता चल सकेगा। अभी तो ये सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें चल रही है। तो इसमें ऐसा होता है कि ये कुंभा जो है त्रेता युग में भी पहुंच जाता है, दूसरे युग में भी पहुंच जाता है और वहां पर युद्ध को बदलना चाहता है। लेकिन महेश बाबू जो रुद्रा का किरदार है वो हनुमान जी, रावण की सेना और राम जी की सेना, इन सभी का युद्ध चल रहा है और वहां पर कुंभा जो है इसमें कुछ फिर बदल करना चाहता है। तो महेश बाबू जो रुद्रा के किरदार में है वो उसे ऐसा करने से रोक देते हैं राम जी की सेना के साथ मिलकर। और इस तरह की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल है। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो नहीं पता, लेकिन सुनकर बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि ये टाइम ट्रेवल की कहानी है। और ऐसा हिंट कुछ राजमौली ने भी दिया था वाराणसी ट्रेलर लॉन्च के मौके पर। लेकिन दूसरी तरफ मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि अगर इस तरह की कहानी है जहां एक तरफ एस राजमौली अपनी फिल्म में सनातन धर्म को प्रमोट कर रहे हैं, देवी देवताओं को दिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो इन्हें हनुमान जी से क्या तकलीफ हो गई भाई? कह रहे हैं कि मैं भगवान को मानता नहीं हूँ। मेरे पिता ने कहा था कि जब भी ज़िंदगी में कोई मुसीबत आए तो हनुमान जी को याद कर लेना, हनुमान जी पीछे खड़े रहेंगे। आज मेरा ट्रेलर सही तरीके से नहीं चल पाया, ऐसे करते हैं हनुमान जी मदद। तभी इनकी पर्सनल भड़ास थी, खुन्नस थी या नास्तिकता थी, जो भी थी, इसके चलते ये इनका काफ़ी विरोध किया जा रहा है। लेकिन ये जो फैन थ्योरीज है, आपको क्या लग रहा है कि ये सही है, वाकई में ऐसा है? क्योंकि अभी तक एस राजमौली का कुछ जवाब नहीं आया है, या फिल्म वालों ने ही, एस राजमौली की टीम ने ही जाकर उस वेबसाइट के ऊपर ये कहानी वहाँ पर लिख दी है ताकि इसके बारे में अभी से बातें हो और कहानी कुछ और निकल कर चली आए। क्योंकि पहले फिल्म का नाम भी SSMB 29 था, अब वाराणसी हो गया है। तो हो सकता है राजमौली के फिल्म को प्रमोट करने का राजमौली ने कुछ अलग तरीका निकाला हो।